Welcome back to a new video, and in this video I am going to take interview of an Indian girl who is studying right now at University of Messina। तो इस वीडियो में मैं हूँ अदिति मिश्रा के साथ, जो कि बेसिकली इंडिया से बिलोंग करती हैं। एंड इस वीडियो में मैं इनसे कई सारे क्वेश्चंस पूछूंगा जो आप लोग मुझसे पूछते हैं, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स जो इंडिया से यहाँ आना चाहती हैं पढ़ने। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है एंड आई डू मेक वीडियोज इन स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रैवल वीज़ा। अब मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक पे। सो थैंक यू अदिति फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइम देने के लिए। एंड क्या अगर आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे तो अच्छा होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। So, my name is Aditi Mishra and I belong to बिहार इंडिया। और यहाँ पर मैं अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए आई हुई हूँ और मैं सेकेंड ईयर में हूँ। मेरे कोर्स का नाम है बिजनेस कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि करिकुलम है इंटरनेशनल मैनेजमेंट में, एंड बेसिकली मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। ओके, ग्रेट। So Aditi, can you tell to our viewers like why you have chosen Italy? What were the intentions behind choosing Italy? Because there are a lot of countries in the Europe, right? Like Germany, you can go, Finland, Spain, France, but you have chosen Italy. So can you tell me some reasons that behind choosing Italy? तो इटली आने का डिसीज़न इसलिए हुआ क्योंकि इटली में मेरे कोर्स से रिलेटेड, लाइक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, काफ़ी अच्छे कोर्स यहाँ पे मिल रहे थे। एंड सेकेंडली यहाँ पे स्कॉलरशिप ईज़िली मिल जाती है और इनफ रहती है हमारे सर्वाइवल के लिए। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, स्पेशली प्रोफेसर्स यहाँ पे जो कोर्स मटेरियल हमें पढ़ाया जाता है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये कुछ रीजंस थे मेरे यहाँ पे आने के लिए। सो बेसिकली आपने इटली इसलिए चूज किया है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, ओके, फुली फंडेड। बी, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिटी काफ़ी टॉप नॉच है इन कंपेयर टू द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। थर्ड, यहाँ पे जो कोर्स आपने चूज किया है, जो आपकी प्रेफर्ड कोर्स थी, आपको मिल गई है, राइट? ओके, सो आप मुझे बताओ कि लाइक व्हाई यू हैव चूजन यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन इटली व्हिच इज फार बेटर देन मेसिना, बट व्हाई यू हैव चूजन यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना? Okay, so for me, I got admitted to two places. One was Napoli Federico II, and the other was Messina. And due to some reasons, I couldn't join Federico II, so I came here to Messina. और मेसिना मैंने भी पहले YouTube वीडियोस देखे थे बाकी यूट्यूबर्स के, तो उन्होंने बताया था कि ये अच्छी सिटी है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, जो मेरे पेरेंट्स का एक मेजर कंसर्न था मेरे को बाहर भेजने को। तो so these were the reasons like you have chosen Messina, right? Yes. And can you tell me like what was your visa experience? Like how was your visa experience? Can you tell to our viewers everything like briefly? Okay. So मेरा वीज़ा कॉन्सुलेट वो कोलकाता का था एंड इट वाज क्वाइट इजी, नॉट टू टफ। सारे डॉक्यूमेंटेशंस टाइम पे सबमिट करने होते हैं जो भी रिक्वायर्ड उन लोगों ने मेंशन किया रहता है। मैंने वीडियो कॉल पर दिया था, तो मेरे को बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरे को यहाँ पे क्यों जाना है, ये कोर्स क्यों चूज किया, like the same as we are discussing in this interview. So it was quite easy, not too like tough. have they asked about the financial condition of your parents? Yes, they did mention it, and उसके लिए for me there was a catch in this financial condition के लिए। मेरे parents, like my mother was sponsoring me, but along with her मेरे भाई मेरे को sponsor कर रहे थे, जो कि basically इटली में allowed नहीं है, but yeah. So can you tell me one thing, because it is one of the important questions, especially because you are a girl student, so you are living here since 2 years, okay, in Messina, almost it's 2 years. Yes. So can you rate the city, can you rate the people here, okay, so can you tell me a little bit about this? यहाँ के लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल है काफ़ी, और यहाँ पे आपको इंडियन कम्युनिटी, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो वो भी मिल जाएगा, और एक्सपेंसिव नहीं है, तो पीसफुल प्लेस है, आई वुड से। अच्छे से आके पढ़ाई कर सकते हो अगर आपको जेन्युइनली पढ़ाई करनी है तो। ग्रेट। सो अदिति, ऑल्सो कैन यू टेल अस अबाउट योर क्लास कंपोजिशन, बिकॉज आप जिस कोर्स में हो काफ़ी डिमांडेड कोर्स है, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओवर द वर्ल्ड आना चाहते हैं मेसिना, ओके। बी, कि आप थोड़ा बताओ अपने कोर्स का कंपोजिशन, लाइक क्या क्या आपको मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या एक्सपोजर आपको मिलेगा, ठीक है, लाइक यहाँ पे हर कोई इरasmus करता है, क्या आपने इरasmus किया है, या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस है पढ़ने का प्रोफेसर्स के साथ इस यूनिवर्सिटी में? थोड़ा सा अपनी इन सारे एकेडमिक्स डिटेल्स के बारे में बताओ हमें। ओके, सो मेरे कोर्स में क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हूँ, तो लाइक मेरे को मेरे प्रेफरेंस के सब्जेक्ट्स मिले, लाइक बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंटेंसी जो मैंने पहले भी पढ़ रखा है, और एंटरप्रेन्योरशिप,
और एक मेजर जो यूरोप में बहुत डिमांडेड है वो है सस्टेनेबिलिटी। और इन सब के प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। इफ़ यू आर जेन्युइनली लाइक विलिंग टू गेट हेल्प फ्रॉम देम, दे विल श्योरली कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू। और मेरे क्लास में सारे प्लेसेस के स्टूडेंट्स हैं, बीट फ्रॉम USA जो इरास्मस के लिए आए हैं इधर, और वियतनाम से है, इंडियन कम्युनिटी है, अफ्रीकन कम्युनिटी है। सो इट्स अ टोटल मिक्सचर एंड इट्स अ वेरी गुड कॉम्पोजिशन फॉर मी। Like if I talk about class composition, then it's well, right? Yes. Like दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ते हैं। एंड अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपके कोर्स में क्या सिर्फ क्या आपको सिर्फ थ्योरी बेस्ड स्टडी कराई जाती है या फिर प्रैक्टिकल भी उसमें कुछ होता है? लाइक कभी प्रोफेसर्स आपको किसी वर्कशॉप के लिए बुलाएं, किसी भी तरह की आपको एक दिन की कोई इंटर्नशिप जो भी वगैरह वगैरह कराते हैं, ऐसा कुछ है आपके कोर्स में? मेरे कोर्स में थ्योरी तो है बट प्रैक्टिकल नॉलेज एप्लीकेशन ज़्यादा है, क्योंकि हमें थ्योरी से ज़्यादा लाइक थ्योरी इज़ जस्ट फॉर एग्जामिनेशन, और वो भी बहुत सारे में नहीं हुआ क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन बेस पे जज किया गया कि हमने लाइक हमारी कैपेबिलिटी क्या है, कितने मार्क्स हमें देने चाहिए। तो प्रेजेंटेशंस काफ़ी देने पड़ते हैं, प्रोफेसर के साथ पर्सनली इन्वॉल्व होकर सीखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर आपको वर्कशॉप्स करने हैं तो यू कैन टॉक टू द प्रोफेसर, दे विल हेल्प यू आउट इन डूइंग इट। Like for now, मैंने तो नहीं किया, but हाँ, in future for sure I'll do it. Okay, so I want to ask you the last question, like how safe Messina is for the girl student? Okay, so first tell me about the safety. Second, tell me कि यहाँ पे अगर एक लड़की पढ़ने आती है इंडिया से तो उनके पेरेंट्स को कितना ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए भेजने से पहले, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल, मतलब कि जो भी लड़की पढ़ने आती है इवन मेसिना इटली में सेफ़ है कि नहीं, क्या यहाँ पे आप लोग रात को घूम सकते हो कि नहीं, इवन तो अगर यहाँ पे आप कहीं काम करते हो तो वर्क प्लेस पे क्या सेफ्टी की सिनारियोज हैं, तो थोड़ा सा बताओ। ओके, सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर, मेरे पेरेंट्स का मेजर कंसर्न यही था कि लड़की अकेले बाहर जा रही है, काफ़ी दूर जा रही है और कोई जान पहचान के नहीं है वहाँ पे, तो कैसे खुद से सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, मेसिना बहुत सेफ प्लेस है। लाइक यहाँ पे मैंने अकेले रात में बस में ट्रैवल किया है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। यहाँ पे कम्युनिटीज़ है टू हेल्प यू आउट, लाइक आई एम एसोसिएटेड विद चर्च हियर, तो वो लोग भी है हेल्प के लिए। इंडियन कम्युनिटीज़ है, लाइक ही इज़ हियर इफ़ यू नीड हेल्प। और तो मेरे पेरेंट्स तो कंसर्न नहीं है इस सेंस में, इट्स सेफ। और वर्क प्लेस पे भी लाइक आई हैव वर्कड हियर पार्ट टाइम, तो ईजी है, कुछ नहीं, इट्स वेरी प्रोफेशनल हियर। वो लोग किसी अननेसेसरी चीज़ में इंडल्ज नहीं होंगे इफ़ यू आर लाइक अपराइट, कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली। सो थैंक यू अदिति, एंड आज की वीडियो में इतना ही था। अदिति ने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, इनसे मैंने हर चीज़ पूछा, चाहे एकेडमिक्स हो, इवन दो मेसिना यूनिवर्सिटी कैसी है, यहाँ पे अगर ये काम करते हो तो कैसा यहाँ पे सिक्योरिटी का जो भी इन्होंने अपना रीज़न बताया, ठीक है, एज अ गर्ल स्टूडेंट, एंड इन्होंने ऑल्सो बताया कि इनकी वीज़ा की एक्सपीरियंस क्या थी। सो आई होप जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे, इवन इन द फ्यूचर, स्पेशली द गर्ल स्टूडेंट जो मेसिना आना चाहती हैं, वो आई होप कि उनको ईजी होगा, आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, उनके पेरेंट्स को भी कोई कंसर्न नहीं होगा। एंड अगर किसी लड़की को पर्सनली ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, अगर किसी तरह की भी हेल्प भी चाहिए, तो मैं अदिति की इंस्टाग्राम बायो में डाल दूंगा, आप इनको मैसेज करना एंड शी विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ़ शी कैन। ओके, तो यही था आज की वीडियो में। अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।